So hello dear students, welcome back again for the next topic, that is cuboid and cube. In today's lecture we will discuss about the topic cuboid and cube, faces, edges, vertex, diagonal, lateral surface area, total surface area, volume and some important question regarding the cuboid and cube. So let's start first topic, that is क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक ऐसा शेप होता है जो रेक्टेंगुलर 6 रेक्टेंगुलर शेप से क्या होता है, घिरा रहता है, तो उस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है? जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में मान लो हमने इसका लेंथ लिया a ले लिया, हाइट b ले लिया और विड्थ मान लो c ले लिया, तो a b c इसमें जो लेंथ, विड्थ और हाइट जो रहेगा वो तीनों अलग अलग रहेगा। लेकिन क्यूब में क्या होता है, a b c का जो वैल्यू रहेगा क्या रहता है, तीनों इक्वल रहेगा, a b इक्वल टू c, a b और c तीनों इक्वल। किसमें, क्यूब में। तो यहाँ पे हमने एक क्यूब आपको बना के दिखा दिया है। देखिए यहाँ पे एक क्यूब है जिसमें ये वाला जो क्यूब है इसमें सारी चीजें इक्वल लेंथ की रहेंगी, जो इसमें लेंथ रहेगा, विड्थ रहेगा और हाइट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अब क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। तो क्यूबॉइड में आपका क्या होता है, फेस के बारे में बात करते हैं। फेसेस क्या होता है? अब फेस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे आप देखो फेस इसके कितने होते हैं। क्यूबॉइड में फेस आपको हो जाएंगे टोटल 6 फेस होते हैं। जैसे मान लो ये 1 फेस हो गया, इसके बाद ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया और ये 5 और ये 6। तो टोटल अगर इसमें फेस की बात किया जाएगा तो फेस कितने होंगे, 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं इन क्यूबॉइड एंड क्यूब। तो क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ एजेस की अगर बात किया जाएगा तो 1 2 3 और 4, ये 4 हो गया यहाँ पे ऊपर में, ऐसे ही यहाँ पे 4 हो गया, ये 4 ऊपर में 4 नीचे में 4, बचा कितना है, ये वाला कॉर्नर वाला 1 2 3 और 4। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी 12 हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, कैसे हमने काउंट किया, 4 अपर वाला, 4 लोअर वाला और 4 साइड एजेस, तो टोटल एज हो जाएंगे 12। इसके बाद हमारा आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट जिसकी बात किया जाता है, ये कॉर्नर पॉइंट, 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 ये कॉर्नर पॉइंट जो होता है हमारा वर्टेक्स कहलाता है। तो काउंट करो कितने कॉर्नर पॉइंट है, जहां पे 1 2 3 रेक्टेंगुलर शेप आप मिल रहे हैं या 3 फेस मिल रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये आपका हो जाएगा, फिर 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 5 6 7 और 8, ये 8 वर्टेक्स हो जाएगा। तो टोटल 8 वर्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 वर्टेक्स होते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस बस रहता है, इसमें जो लेंथ, विड्थ और हाइट जो रहता है वो तीनों इक्वल रहेगा, बाकी इसमें अलग अलग रहेगा। क्यूबॉइड में अलग हो सकता है लेंथ और विड्थ, इसमें से कोई दो भी इक्वल हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान लो लेंथ और विड्थ इक्वल हो गया और हाइट डिफरेंट हो सकता है, तो भी वो क्यूबॉइड ही होगा, क्यूब नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमने बताया था डायगोनल के बारे में बात करेंगे। डायगोनल्स क्या होते हैं? ठीक, तो हमने एक शेप फिर से बना लिया, यहाँ पे क्यूबॉइड लेकर के चल रहे हैं हम लोग। क्यूबॉइड में खास बात क्या रहती है कि इसके सारे लेंथ, विड्थ और हाइट सब इक्वल रहेगा। ठीक है, डायगोनल दो टाइप का होता है, पहला होता है फेस डायगोनल और दूसरा होता है फेस डायगोनल और दूसरा होता है स्पेस डायगोनल। ठीक है, तो फेस डायगोनल और स्पेस डायगोनल के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है और ये वाला मान लो हमने z एक्सिस मान लिया सपोज। ठीक है, तो हमने ये z एक्सिस जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है, ऐसे रहेगा। जैसे मान लो हमने इस शेप को ऐसे रखा, तो ये जो ऊपर वाला हमने y एक्सिस माना, इधर वाले को हमने क्या माना, ऐसे मान, ये हमारा है x एक्सिस, ये y एक्सिस और इधर की तरफ जो सामने की तरफ जो निकला हुआ है वो कौन सा रहेगा, z एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो फेस डायगोनल क्या होता है? फेस डायगोनल में आपको ये ध्यान से अगर आप देखो, जैसे मान लो हमने पहला फेस लिया, फेस डायगोनल की अगर बात करोगे तो ये जो बाहर से ये जो डायगोनल दिखेगा ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल बोलेंगे। ये वाला हो गया, चाहे ये हो गया, इसको हम बात करेंगे ये फेस डायगोनल है, या यहां से इसको बात करेंगे
ये वाला, तो ये फेस डायगोनल है। तो फेस डायगोनल में कोई भी रेक्टेंगुलर शेप, जैसे मान लो हमने यहाँ से एक उठा के ले लिया, सामने वाले को हमने उठा के ले लिया, ठीक। तो अगर मान लो इसका लेंथ a है और मान लेते हैं हाइट b है, विड्थ की बात ही नहीं करेंगे, तो इसका जो डायगोनल आएगा वो क्या आएगा, फेस डायगोनल की अगर बात करेंगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जैसे मान लो हमने पहला फेस लिया था, तो अगर ये हमने इसको हमने a माना है, इस वाले को a माना है, इसको b माना है, तो ये जो डायगोनल आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक। अब फिर अगर मान लेते हैं हम इधर वाले डायगोनल को अगर लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, z एक्सिस में हमने इस वाले लेंथ को हमने c माना, इधर जो लेंथ है इधर वाला इसको हमने c माना है, और ये क्या है b है, तो फिर ये वाला जो डायगोनल आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आएगा, या रूट ओवर तीसरा वाला अगर मान लो इस ऊपर वाले की अगर बात करेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल मतलब ये हुआ कि जो बाहर से दिखता है उसको हम फेस डायगोनल बोलते हैं। अब स्पेस डायगोनल क्या होता है, इसमें आप देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इस पॉइंट से इस पॉइंट, या इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो भी डायगोनल आएगा वो आप स्पेस डायगोनल बोल सकते हो। जैसे मान लो अगर इस शेप की बात करें, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि हमको फेस से रिलेटेड हमारा काम खत्म हो गया, मैं आप इसको हटा देता हूं। मान लिया जैसे ये क्यूब है, इस क्यूब में इस पॉइंट से इस क्यूब में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेस डायगोनल बोलेंगे। इस पॉइंट से ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट को, या ये पॉइंट से इधर वाला पॉइंट, या ये पॉइंट से इधर पॉइंट, ये पॉइंट से इधर पॉइंट, ठीक है। जैसे हमने इसमें बनाया कि इस पॉइंट से यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ पे, इस पॉइंट से यहाँ, ये पॉइंट से यहाँ, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस डायगोनल बोलेंगे। अब जैसे मान लो इस सवाल आता है कि स्पेस डायगोनल का वैल्यू क्या आएगा फॉर द क्यूबॉइड, ये हमने सारा वैल्यू क्यूबॉइड के लिए लिखा है। अगर मान लो हमें क्यूब के लिए लिखना होता तो हम लोग क्या करते, a और b इक्वल हो जाता, तो फिर क्या आ जाता, a रूट 2 आ जाता, a रूट 2 आ जाता और a रूट 2 आ जाता। ये क्यूबॉइड के लिए है और ये क्यूब के लिए, ठीक। स्पेस डायगोनल की अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमने मान लो इस पॉइंट को हमने a b c d ये ले लिया, तो ये a b c d है, a b c और d, ये a b c d पॉइंट है, और इसका वैल्यू हमारा जो आया ये हमारा a है, ऊपर वाला b है, और बाहर की तरफ जो निकला हुआ ये c पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। कौन सा वाला डायगोनल, हमने ये बाहर वाला ये वाला पॉइंट निकाला, ठीक, यहां से यहां, ठीक है। तो आपको ये वाला वैल्यू पता है, इतना पता है, ठीक है, इसको अभी हमने हटा दिया, ये वाला पता है। तो अगर मान लो ये वाला जो लेंथ है, इसका हाइट ऐसे समझो कि ये जो z एक्सिस है, ये वाला पॉइंट c है, और हमको ये पता चल गया है, यहां से यहां का वैल्यू पता चल गया है, ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये देखो एक ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, ये वाला मान लो अगर ये बेस है और ये ऐसे आया हुआ है, ऐसे समझो ये ऐसे आया हुआ है, और हमने इसको निकाला है ऐसे, ये निकाला है, ठीक। और हमको फाइंड आउट क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट हमने, ये डायगोनल जो हमने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लिया, और ये आपका ऑलरेडी c है। तो अगर आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में से बनाओगे तो कैसे आएगा, ये, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा वो क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो स्पेस डायगोनल जो आएगा वो आपका आ जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फॉर द क्यूबॉइड, और क्यूब के लिए a b c तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, a रूट 3 हो जाएगा। फिर से एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जो बाहर की तरफ वैल्यू निकला हुआ ये क्या है, c है, ये डायगोनल जो आया है हमारा रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया, तो इसको और इसको मैं मिलाऊंगा यहाँ से, ऐसे ये तिरछा दिख रहा है, लेकिन इसको और इसको मिलाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, इधर से ऐसे, ये ऐसे, और फिर इसके बाद
इसको मैं ऐसे मिला रहा हूँ, ये वाले को हमने ऐसे मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें ये वाला जो वैल्यू था ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और ये क्या था, सी था। तो इसको हमको निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, जो कि स्पेस डायगोनल होता है। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कोई क्वेश्चन तो उसमें आपसे बताया जाएगा कि स्पेस डायगोनल बताइए या फेस डायगोनल बताइए, क्योंकि अगर हम डायगोनल की बात करते हैं तो दो तरीके का होता है, स्पेस डायगोनल और फेस डायगोनल। इसमें क्यूबॉइड और क्यूब दोनों में। क्यूबॉइड में क्या है, ए बी सी वैल्यू आएगा और क्यूब में क्या आएगा, ए बी सी तीनों वैल्यू इक्वल रहता है। तो क्यूब फेस डायगोनल में कोई भी दो साइड्स का लेंथ दिया रहेगा, अगर ए और बी साइड से पूछा जाएगा तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर दिया जाएगा, या ए और सी दिया है तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये फार्मूला आपका हो सकता है कि एक्स वाई और जेड के टर्म्स में भी दिया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, इसके बाद हमारा आता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया। ठीक, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लो हमने इस क्यूब को रखा, ठीक, तो जो जिस बेस पे रखा जाता है और जो इसके अपोजिट साइड में बेस रहता है उसको छोड़ करके सारा वैल्यू जो आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, लैटरल सरफेस एरिया। हमने सिलेंडर में भी बताया था और उसमें भी बताया था, क्या बोलते हैं, कोन में भी बताया था। तो ये वाला अगर मान लो मैं इससे रखता हूं तो इधर वाला और इधर वाले पोर्शन को छोड़ करके हमारा जो एरिया आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो जैसे मान लो हमने क्यूबॉइड की बात करते हैं, उसी से हमारा सब कुछ निकल के आ जाएगा। लैटरल सरफेस एरिया कुछ ऐसे है, मान लो ये ए है और ये मान लो ये सी है और ये आपका बी है। तो लैटरल सरफेस एरिया आएगा बेस वाले एरिया को छोड़ करके और इसके अपोजिट साइड वाले एरिया को छोड़ करके हमारा सारा एरिया निकल के आ जाएगा। तो रेक्टेंगुलर शेप है तो हमको एरिया किसका किसका चाहिए, इसका चाहिए, इसके अपोजिट साइड का भी चाहिए और इसका भी चाहिए, और इसके भी अपोजिट साइड का, सॉरी इसका नहीं चाहिए, इसका सिर्फ चाहिए, ये वाले का चाहिए, फ्रंट और बैक साइड का। मतलब अगर आप इसमें देखो तो हमको नीचे का नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए, एक इसका चाहिए, इधर का चाहिए, इसका चाहिए और इधर का चाहिए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं क्या आएगा फिर ऐसे केस में। अगर मान लेते हैं हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सी है और हाइट हमने बी माना है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का बी इंटू सी होता है। और इधर का भी अगर मिलाएंगे तो 2 इंटू बी, 2 टाइम्स ऑफ बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस फ्रंट का और बैक का, तो फ्रंट का क्या आ जाएगा, फ्रंट का ये लेंथ आपका सी है और ये लेंथ आपका ए है, तो सी इंटू ए, 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू ए, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए। या अगर मान लो मैं इसको 2 सी कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, बी इंटू 2 टाइम्स ऑफ सी इंटू बी प्लस ए। सी क्या है, सी हाइट है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ऐसे कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे अगर सी को आपने हाइट माना है तो हाइट लिख सकते हो, अगर सी को आपने लेंथ माना तो लेंथ लिख लो, नो प्रॉब्लम। तो जो लैटरल सरफेस एरिया हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगा। ठीक है, लेंथ अगर आपने मान लेते हैं इसको, जो एक्स डायरेक्शन में इसको लेंथ मान लिया है और इसको विड्थ मान लिया, अगर मान लेते हैं ऊपर साइड में इसको आपने विड्थ मान लिया है तो अब इसी में जैसे मान लो अगर यही टर्म्स किसमें हमको निकालना रहता, क्यूबॉइड के लिए निकालना रहता तो फिर क्या जाता, 2 इंटू ये सारे टर्म्स इक्वल हो जाते हैं, सी इंटू ए प्लस ए, यहाँ भी ए आ जाएगा और ए प्लस ए 2a हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर हो जाता। किसके लिए, लैटरल सरफेस एरिया किसके लिए हो जाता, क्यूबॉइड, सॉरी ये क्यूब के लिए, ये है किसके लिए, क्यूब के लिए, और ये किसके लिए है, क्यूबॉइड के लिए। ठीक, एबीसी तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी आपको याद करना है तो आप हमेशा क्यूबॉइड का याद रखिए, उससे आपको दोनों निकल जाएगा, क्यूब का भी निकल जाएगा और क्यूबॉइड का भी निकल जाएगा। ठीक है, हमारा लैटरल सरफेस एरिया हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
टोटल सरफेस एरिया मतलब वही सभी 6 साइड का एरिया निकालना, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी। तो अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे मान लो हमने बनाया था अभी यहाँ पे, तो ये रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है, तो a इंटू बी 2 इंटू, मतलब अगर मान लो नीचे का लेते हो तो ऊपर का भी सेम एरिया आएगा 2 इंटू, मैं इसमें लेंथ और विड्थ से निकालता हूँ, तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एच इंटू एल। ठीक है, एच एल बी एच यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से अगर आप इसको लिखोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसमें एल बी एच को आप चाहो तो एल लिख सकते हो सभी साइड में, या ए लिख सकते हो। एल अगर मान लो क्यू के लिए लिखते हो एल बी एच, तो क्या आ जाएगा, मान लो अगर साइड का लेंथ ए है तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 ए स्क्वायर हो जाता है क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया। किसके लिए, क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए, क्यूबॉइड के लिए ये आपका है क्यूबॉइड। ठीक, क्या चीज, टोटल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें क्या चीज, वॉल्यूम निकालने का। तो वॉल्यूम निकालने के लिए तो सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं है, क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कर देना है। वॉल्यूम के लिए सिंपल सा फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो अगर मान लो तीनों इक्वल हो जाता है तो फिर क्या आ जाएगा, अगर मान लो एल बी और एच का लेंथ ए के इक्वल है तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ये है क्यूबॉइड के लिए और ये है क्यूब के लिए। ठीक, ये है क्यूब के लिए। तो हमने आपको अभी बताया किसके किसके बारे में बताया, फेस के बारे में बताया, एज के बारे में बताया, वर्टेक्स के बारे में बताया। ठीक है, हमने बताया इन सब चीजों के बारे में। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द चॉक बॉक्स whose length, breadth and height are 16 cm, 8 cm and 6 cm respectively। मींस क्या गिवन है, गिवन हमने लिख लिया, लेंथ दिया हुआ है आपका 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या निकालना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें हमने क्यूबॉइड और क्यूब कुछ नहीं दिया है, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, क्यूब है क्यूबॉइड है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है, मतलब क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड जाएगा। अब जब क्यूबॉइड हो जाएगा तो उसके लिए हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सरफेस एरिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ, तो सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात किया जा रहा है। ठीक है, अगर लैटरल सरफेस एरिया दिया होता तो हो सकता है यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया दिया होता। इन द केस जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अगर बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो फिर आप उसमें क्या करो, दोनों चीज निकालो, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आप बकायदे वहां पे लिख दो कि क्या है, लैटरल सरफेस एरिया है कि टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हालांकि जब भी अगर सिर्फ सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात किया जा रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने आपको बताया एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये फार्मूला होता है, मान लो लिख लिया यहाँ पे। तो 16 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 16, तो आपका आ जाएगा, आंसर जाएगा। अब इसमें यहाँ पे टोटल सरफेस, जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो क्या आएगा, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक है तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हालांकि 544 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 3 क्यूब्स ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूब ऐसे बना हुआ है और इस क्यूब में तीन क्यूब ऐड कर दिए गए। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर का है, एक और 5 सेंटीमीटर का और एक और 5 सेंटीमीटर का क्यूब ऐड कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, एक और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एक और 5 सेंटीमीटर का क्यूब ऐड कर दिया गया। तो इसमें सिर्फ क्या बढ़ेगा, ये वाला लेंथ बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो इस शेप का हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालना है तो अब यहाँ पे लेंथ हमारा हो जाएगा 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर जाएगा।
ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं होगा, तो बी आपका वही रहेगा 5 सेंटीमीटर और हाइट भी वही रहेगा 5 सेंटीमीटर, सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगा। तो सरफेस एरिया निकालना है, क्या करना है 2 इंटू 15 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा भी 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 150 150 175 इंटू 2 यानी हो जाएगा 350 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी में मान लो आपसे वॉल्यूम पूछता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है LVH, बस कुछ नहीं करना है 15 इंटू 5 इंटू 5, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग the four walls of the rate at the rate of 10 per meter square rs 10 per meter square is 15,000, find the height of the hall, ठीक है। पेरीमीटर इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर हॉल है और इसका पेरीमीटर गिवन है, ठीक। इसका पेरीमीटर मान लो दिया हुआ है और ये पेरीमीटर इसका होगा क्या, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट जो भी है, क्या आएगा इसका पेरीमीटर। अगर मान लो हमने रेक्टेंगुलर शेप में L, B और H लिया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिया, तो इस शेप का पेरीमीटर क्या आएगा, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो 2 इंटू L प्लस B आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 250 मीटर दिया हुआ है, गिवन है, क्या दिया हुआ है 250 मीटर। तो L प्लस B का वैल्यू क्या आ जाएगा 125 मीटर, मान लो ये क्वेश्चन 1 हो गया। इसके बाद देखते हैं इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो अगर मैं इस 4 वॉल्स की बात करूं तो उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो क्या आएगा L इंटू H हो जाएगा और इस इधर वाले का भी वही आएगा 2 इंटू L इंटू H, और इधर का फिर क्या आएगा इस साइड का और इस साइड का, तो इस साइड का और इस साइड का अगर मान लो मैं निकालूं तो ये विड्थ हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा, तो 2 इंटू B इंटू H हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस साइड का भी B इंटू H होगा, उधर का भी B इंटू H हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमने इसको लिख लिया 2 इंटू L इंटू H LH प्लस 2 इंटू B इंटू H। तो इसका जो रेट दिया हुआ है, अगर मान लो हमने ये एरिया निकाल लिया, तो ये जो रेट दिया हुआ जितना भी एरिया आएगा वो मतलब 1 पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ 10, तो इतना एरिया का रेट कितना आ जाएगा 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका जो कॉस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ 15,000 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फिर LH, इसको हमने हटा दिया, तो क्या आ जाएगा L इंटू H प्लस B इंटू H इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा इधर आकर के, ठीक। तो अब यहां से देखो H कॉमन दिख रहा है, बचेगा L प्लस B इज इक्वल टू 750 हो जाएगा। अब L प्लस B का वैल्यू आपको 125 इज इक्वल टू 750, तो H का वैल्यू आ जाएगा 750 डिवाइड बाई 125, ठीक है। तो हाइट यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5 टाइम्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 30 और ये 5 और ये 6, हाइट क्या आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ इफ द सम ऑफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब इज 36 सेंटीमीटर देन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, ऑप्शन है 9, 27, 219 एंड 729। कितने एजेस होते हैं हमने आपको बताया था लेक्चर में, मतलब अभी हमने आपको बताया था क्यूब में टोटल एजेस कितने होते हैं
12 होते हैं। जैसे मान लो फिर से मैं बता देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ 4 ऊपर में एज हो गया, 4 नीचे में हो गया, ठीक, 4 यहाँ 4 यहाँ, 1 2 3 और 4, तो टोटल एज होते हैं 12 होते हैं। तो अगर मान लेते हैं साइड का लेंथ a है तो 12 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। तो a का वैल्यू यानी किसी भी साइड का लेंथ क्या आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 12 यानी हो जाएगा 3। ठीक, अब हमको साइड का लेंथ पता चल गया तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है a क्यूब, तो a क्यूब यानी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 27, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड बस इतना ही आज के लेक्चर में, बस इतना ही पढ़ाई करते रहिए और अगर कहीं डाउट होता है तो कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।